Hello, students of class 9th. My name is Vikas and I'm here to teach you mathematics. As you know, currently we're discussing our chapter number 8, quadrilaterals, where we're discussing about basic fundamental and concepts regarding to quadrilaterals. And now, in this particular part, we are going to attempt some numericals of exercise 8.2. So, without wasting some more time, let's start our lecture. So, आज के इस लेक्चर में हमारा पहला न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमें क्या कह रहा है कि एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल में पी क्यू आर और एस मेरे पास में मिड पॉइंट्स हैं। साइड्स किन साइड्स के? सर ए बी बी सी सी डी एंड डी ए साइड्स के क्या है? ये मिड पॉइंट है। साथ के साथ ए सी एक डायगोनल है। क्या है? साथ के साथ ए सी एक डायगोनल है। यानी अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को समझें तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? तो देखो क्वेश्चन हमें गिवन स्टेटमेंट में कह रहा है, क्या कह रहा है? प्लस सर हमारे पास में एक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है? हमारे पास में एक क्वाड्रिलेटरल है। यानी अगर देखा जाए ए बी सी और डी मेरे पास में क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल में मेरे पास में ए बी साइड का एक मिड पॉइंट है पी, बी सी साइड का एक मिड पॉइंट है कौन? क्यू। सिमिलरली सी डी साइड का एक मिड पॉइंट है आर, और मेरे पास में कौन सी? बोला सर अगर देखा जाए मेरे पास में ए डी साइड का मिड पॉइंट है एस। अब देखा जाए पी मिड पॉइंट है, क्यू मिड पॉइंट है, आर मिड पॉइंट है और एस मिड पॉइंट है ए बी सी डी एंड ए डी साइड के रिस्पेक्टिवली। यस या नो? साथ के साथ ए सी मेरे पास में एक डायगोनल भी है। यस या नो? ए सी क्या है? मेरे पास में एक डायगोनल है। एस आर मेरे पास में वो लाइन है जो क्या करती है? एस मिड पॉइंट और आर मिड पॉइंट को कनेक्ट कर रही है। सिमिलरली पी क्यू, यस या नो? सिमिलरली एस पी एंड आर क्यू। ये मेरे पास में क्या है? गिवन क्वेश्चन का क्या है? स्ट्रक्चर है। अब अगर देखा जाए गिवन क्वेश्चन का मैं स्टेटमेंट लिखूं तो देखो पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो हमारे पास में गिवन स्टेटमेंट वो क्या है? प्लस सर ए बी सी डी मेरे पास में एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच जिसमें पी क्या है मेरे पास में? प्लस सर पी मेरे पास में मिड पॉइंट है। क्या है मेरे पास में? पी मिड पॉइंट है। पी किसका मिड पॉइंट है? प्लस सर ए बी का मिड पॉइंट है। क्यू भी मेरे पास में क्या है? एक मिड पॉइंट है। क्यू भी क्या है मेरे पास में? एक मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? प्लस सर बी सी साइड का मिड पॉइंट है। सिमिलरली आर भी तो मेरे पास में क्या है? एक मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? बोला सर ये मेरे पास में सी डी साइड का मिड पॉइंट है। सिमिलरली मेरे पास में एस भी क्या है? प्लस सर एस भी आपके पास में मिड पॉइंट है ऑफ ए डी साइड। यस या नो? यानी देखा जाए पी क्यू आर एस मेरे पास में क्या है? मिड पॉइंट्स हैं इन पर्टिकुलर साइड के। अगर ये मेरे पास में मिड पॉइंट्स हैं इन पर्टिकुलर साइड के, दैट मींस क्या करते हैं? इस पूरी पर्टिकुलर साइड को दो इक्वल पोर्शन में जो पॉइंट स्प्लिट करता है वो मिड पॉइंट होता है ना। तो यानी देखा जाए इसका मतलब क्या हुआ? बोला सर ए से पी की जो डिस्टेंस है वो पी से बी के डिस्टेंस के इक्वल हुई। यस या नो? यानी अगर पी मिड पॉइंट है ए बी का, दैट मींस मैं ये कह सकता हूं कि ए बी की जो लेंथ है अगर उसे हाफ करूंगा तो वो मेरे पास में एपी या बीपी के लेंथ के इक्वल है। क्या? कि एबी की अगर मैं लेंथ का हाफ करता हूं तो वो मेरे पास में एपी या बीपी के लेंथ के इक्वल है। सिमिलरली अगर मैं बीसी की लेंथ का क्या करता हूं? हाफ करता हूं तो वो बी क्यू या और सी क्यू की लेंथ के इक्वल है। सिमिलरली अगर मैं सी डी लेंथ का क्या करता हूं? हाफ करता हूं। क्या करता हूं? सी डी लेंथ का हाफ करता हूं तो वो मेरे पास में क्या? बोला सर वो आपके पास में सी आर और डी आर लेंथ के इक्वल है। सिमिलरली अगर ए डी लेंथ का मैं हाफ कर दूंगा तो वो डिस्टेंस हमारे पास में ए एस और डी एस लेंथ के इक्वल है। यस या नो? ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्यों? क्योंकि देखो सिर्फ एपी और बीपी इक्वल क्यों है? क्योंकि पी मिड पॉइंट है ए बी का। सिमिलरली बी क्यू एंड सी क्यू क्यों इक्वल है? बोला सर क्यू मिड पॉइंट है बी सी का। सिमिलरली आर सी डी का मिड पॉइंट है इसलिए सी आर और डी आर भी इक्वल है। सिमिलरली एस मिड पॉइंट है ए डी का इसलिए ए एस एंड डी एस भी कैसे है? इक्वल है। एंड मेरे पास में क्या है? बोला सर ए सी मेरे पास में एक डायगोनल है ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का मेरे पास में ए सी एक डायगोनल है। अब इस पूरे पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमें प्रूफ क्या करना है? बोला सर इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट प्रूफ करने हैं।
कितने स्टेटमेंट प्रूफ करने हैं? 2। पहला कि जो मेरे पास में देख रहे हो आपके पास में AC और ये जो SR लाइन है ना, ये आपस में पैरेलल होनी चाहिए। क्या? ये देखो SR और AC लाइन कैसी है? आपस में पैरेलल होनी चाहिए। एंड SR की जो डिस्टेंस है वो हाफ ऑफ AC होनी चाहिए। SR की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? हाफ ऑफ AC होनी चाहिए। साथ के साथ जो सेकंड स्टेटमेंट हमें प्रूफ करना है वो क्या है? कि जो PQ की डिस्टेंस है, और जो थर्ड स्टेटमेंट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है वो क्या है? कि मेरे पास में PQRS एक पैरेललोग्राम है। क्या है मेरे पास में? PQRS एक पैरेललोग्राम है। यस या नो? मेरे को यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट प्रूफ करने हैं। AC एंड SR पैरेलल है और SR की वैल्यू हाफ ऑफ AC के इक्वल है। PQ और SR की डिस्टेंस इक्वल है और PQRS एक क्या है मेरे पास में? पैरेललोग्राम है। अब अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को करें तो देखो, लिखते हैं सॉल्यूशन। अब सिंस अगर ऑब्जर्व किया जाए, अगर क्या किया जाए? ऑब्जर्व किया जाए तो देखो मेरे पास में ये दिख रही है, ये जो SR साइड है, क्या है ये जो SR साइड है, ये SR साइड कैसी है? बोला सर SR साइड मेरे पास में S और R मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद बनती है। यस या नो? S मिड पॉइंट कब बनती है मेरे पास में? S और R मिड पॉइंट को, सिंस S मेरे पास में क्या है? बोला सर मिड पॉइंट है। S क्या है मेरे पास में? मिड पॉइंट है AD का। सिमिलरली R भी तो क्या है मेरे पास में? मिड पॉइंट है किसका? बोला सर R मेरे पास में मिड पॉइंट है किसका? बोला सर R मेरे पास में मिड पॉइंट है मेरे पास में CD साइड का। किस साइड का? R मेरे पास में किसका मिड पॉइंट है? CD साइड का। यस या नो? S मिड पॉइंट है AD का, R मिड पॉइंट है CD साइड का। अब अगर देखा जाए, SR इज अ लाइन segment joining two midpoints of side। कौन सी साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे? सर AD और CD साइड को, AD एंड CD। यस या नो? अब अगर देखा जाए इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है? बोले सर बात हो रही है ट्रायंगल ADC की। यस या नो? ट्रायंगल ADC के अंदर S और R मिड पॉइंट्स थे और SR क्या है मेरे पास में? मिड पॉइंट्स वाली लाइन थी। यस या नो? SR क्या थी मेरे पास में? मिड पॉइंट्स वाली लाइन थी। तो मिड पॉइंट्स वाली लाइन क्या होती है मेरे पास में? ज्वाइन होती है। क्या होती है? ज्वाइन होती है। तो हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट्स की लाइन अगर आपस में क्या होती है? ज्वाइन होती है, तो ये जो लाइन होती है ना, ये थर्ड लाइन की क्या होती है? पैरेलल होती है। देयरफॉर क्या होगा मेरे पास में? SR जो होगा ना वो पैरेलल किसी होगा? बोला सर SR जो मेरे पास में लाइन है वो AC के पैरेलल होगी एंड SR की जो डिस्टेंस है वो मेरे पास में हाफ ऑफ AC के इक्वल होगी। क्या? बोला सर SR की जो डिस्टेंस है वो हाफ ऑफ AC के इक्वल होगी। क्यों? बोला सर हमने एक थ्योरम पढ़ी थी। कौन सी थ्योरम? मिड पॉइंट थ्योरम। क्या कहती है मिड पॉइंट थ्योरम? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रायंगल। यस या नो? ये बात हमें मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि हमारे पास में किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो साइड के मिड पॉइंट्स आपस में ज्वाइन होते हैं, तो जो लाइन बनती है ना मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद, ये लाइन मेरे पास में इस पर्टिकुलर ट्रायंगल की थर्ड साइड की कैसे होती है? पैरेलल होती है। ये मिड पॉइंट थ्योरम हमें कहती है। तो यानी देखा जाए SR जो मेरे पास में साइड है वो पैरेलल किसकी हो गई? AC के। एंड SR की जो डिस्टेंस है वो हाफ ऑफ AC के इक्वल हो गई बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब अगर देखा जाए इसे मैं इक्वेशन 1 कहूं पूरे स्टेटमेंट को, ठीक है। अब अगर आगे देखें तो जरा देखो नाउ, अब अगर देखा जाए मेरे पास में क्या बोला सर, मेरे पास में SR पैरेलल हो गई AC के एंड SR की डिस्टेंस हाफ ऑफ AC के इक्वल हो चुकी है। यही दो बातें हमें पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करनी थी? पहले स्टेटमेंट में प्रूफ करनी थी और ये बात मैंने प्रूफ भी कर दी। अब अगर देखा जाए मैं आपको डायग्राम रिकॉल करूँ, डायग्राम क्या था? बोला सर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल था, इसमें PQR इन साइड्स के क्या थे? PQRS क्या थे? मिड पॉइंट्स थे। यस या नो? अब अगर ढंग से ऑब्जर्व किया जाए, अगर अब ढंग से ऑब्जर्व किया जाए तो एक बात देखो, ये मेरे पास में AC क्या था? बोला सर AC मेरे पास में एक डायगोनल था। यस या नो?
अब अगर ढंग से ऑब्जर्व करूं, मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल ए बी सी की। कौन से ट्रायंगल की? इन ट्रायंगल ए बी सी। कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है? बोला सर ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल की बात होती है। तो देखो एबीसी ट्रायंगल के अंदर P क्या है? बोला सर P मिड पॉइंट है किसका? बोला सर P मिड पॉइंट है मेरे पास में AB का। सिमिलरली मेरे पास में Q क्या है? बोला सर Q भी मेरे पास में मिड पॉइंट है BC का। यस या नो? एंड अगर देखा जाए इस रिस्पेक्ट में तो PQ क्या है मेरे पास में? PQ मेरे पास में लाइन सेगमेंट है joining midpoints of AB and BC। PQ मेरे पास में वो लाइन सेगमेंट है जो मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC को ज्वाइन करने पर मिलती है। यस या नो? यानी अगर अब देखा जाए PQ मेरे पास में क्या हो गई? एक ऐसी लाइन हो गई जो क्या करती है? दो ट्राइंगल में दो साइड्स के जो होती है ना मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। यस या नो? वो लाइन सेगमेंट है। देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूं कि जो ये PQ आपके पास में लाइन है ना, क्या है? PQ जो लाइन है ना आपके पास में, ये AC लाइन के पैरेलल हो जाएगी। क्या? ये PQ लाइन है ना, ये AC लाइन की कैसे हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। एंड जो PQ की डिस्टेंस है वो हाफ ऑफ AC होगी। क्या होगी? PQ की जो डिस्टेंस है वो हाफ ऑफ AC के इक्वल होगी। यस या नो? PQ की डिस्टेंस किसके इक्वल होगी? बोला सर ये मेरे पास में डिस्टेंस हाफ ऑफ AC के इक्वल होगी। क्यों? बोला सर हमने एक थ्योरम पढ़ी थी। कौन सी थ्योरम? मिड पॉइंट थ्योरम। कौन सी थ्योरम पढ़ी थी? मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम यही तो कहती है कि मेरे पास में वो लाइन सेगमेंट जो क्या करती है? किसी ट्राइंगल की दो साइड्स के ना मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, वो लाइन सेगमेंट उस ट्राइंगल की थर्ड साइड के क्या होगा? पैरेलल होगा, और उसकी जो डिस्टेंस होगी वो थर्ड साइड के डिस्टेंस के हाफ होती है। ये बात हमें मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। यस या नो? यानी मैं क्या कह सकता हूं? PQ एंड AC साइड कैसी है? पैरेलल है, एंड PQ की जो डिस्टेंस है वो हाफ ऑफ AC के इक्वल है। यस या नो? अब अगर देखा जाए तो देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो हमें सेकंड स्टेटमेंट प्रूफ करना था वो क्या था? बोले सर PQ और SR साइड कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। नाउ अब अगर ढंग से ऑब्जर्व करें, क्या करें? ढंग से ऑब्जर्व करें तो देखो PQRS अगर क्वाड्रिलेटरल की बात हो, PQRS क्वाड्रिलेटरल की बात हो, क्या हो? PQRS क्वाड्रिलेटरल की बात हो तो देखो PQRS क्वाड्रिलेटरल को मैं ढंग से देखता हूं तो देखो मेरे पास में जो SR साइड है, क्या है मेरे पास में जो SR साइड है वो पैरेलल किसके है? बोला सर SR साइड मेरे पास में पैरेलल है AC के। यस या नो? एंड ये जो AC साइड है ये मेरे पास में PQ साइड के भी पैरेलल है। क्या है मेरे पास में? SR साइड मेरे पास में पैरेलल है AC के, और AC साइड पैरेलल किसकी हुई? PQ के। यस या नो? एंड SR साइड की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हुई? बोला सर SR साइड की जो डिस्टेंस है ना वो हमारे पास में हाफ ऑफ AC के इक्वल है, और हाफ ऑफ AC की डिस्टेंस मेरे पास में PQ डिस्टेंस के इक्वल है। अब अगर देखा जाए सर आपने ये दो स्टेटमेंट लिखे, ये दोनों स्टेटमेंट आपने कैसे लिखे? तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो देखो ये मेरे पास में जो स्टेटमेंट था ना PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ये हमने अभी प्रूव किया था। अगर मैं इसे इक्वेशन 2 कहूँ तो देखो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 में हमने यही तो प्रूफ किया था क्या कि मेरे पास में SR पैरेलल है AC के और SR के डिस्टेंस है वो हाफ ऑफ AC के इक्वल है। ये हमने इक्वेशन 1 में प्रूफ किया था। यस या नो? यानी अगर देखा जाए तो ये दोनों स्टेटमेंट मैंने क्यों लिखे? बोला सर ये दोनों मैं अभी पहले प्रूफ कर चुका हूं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में। यस या नो? अब अगर देखा जाए SR AC के पैरेलल है और AC PQ के पैरेलल है, सो अगर देखा जाए SR AC के AC PQ के, दैट मीन्स मेरे पास में जो SR साइड होगी वो PQ के भी क्या होगी? मेरे पास में पैरेलल हो जाएगी। SR किसके पैरेलल हो जाएगी? PQ के भी पैरेलल हो जाएगी। यस या नो? सिमिलरली अगर देखा जाए SR मेरे पास में हाफ ऑफ AC के इक्वल है। यस या नो? SR मेरे पास में हाफ ऑफ AC के इक्वल है और हाफ ऑफ AC की डिस्टेंस PQ के इक्वल है। दैट मीन्स SR की जो डिस्टेंस है वो मेरे पास में PQ के डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। यस या नो? क्लियर है क्या? दैट मीन्स SR एंड PQ डिस्टेंस, PQ लाइन कैसी है? आपस में पैरेलल है, और SR की और PQ की जो डिस्टेंस है वो भी कैसी है? इक्वल है। अब अगर देखा जाए इसका मतलब क्या हुआ मेरे पास में? तो देखो नाउ
इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें थर्ड स्टेटमेंट क्या प्रूफ करना था? बोला सर थर्ड स्टेटमेंट हमें प्रूफ करना था कि पी क्यू आर एस मेरे पास में क्या है? पैरेललोग्राम है। अब अगर देखा जाए जो सेकंड स्टेटमेंट था ना, पी क्यू और एस आर साइड इक्वल होनी चाहिए, वो तो हमने प्रूफ कर दिया। देखो पी क्यू और एस आर साइड तो इक्वल है, यस या नो? अब अगर देखा जाए हमें प्रूफ क्या करना है कि पी क्यू आर एस मेरे पास में क्या है? एक पैरेललोग्राम है। तो अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करें, इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल में पी क्यू साइड और एस आर साइड पैरेलल भी हैं, और पी क्यू साइड और एस आर साइड मेरे पास में क्या है? बोला सर ये दोनों साइड हमारे पास में इक्वल भी है। ये बात हमने अभी प्रूफ की है, ये बात हमने अभी प्रूफ की है, यस या नो? पी क्यू आर एस आर इक्वल भी है एंड पी क्यू आर एस आर कैसे हैं? आपस में पैरेलल भी हैं। सिंस अ पेयर ऑफ opposite sides in a quadrilateral are equal and parallel, then that particular quadrilateral is a पैरेललोग्राम। दैट मीन्स अगर किसी भी पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल के अंदर ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी हो जाती हैं, साथ के साथ कैसे हो जाती हैं? पैरेलल भी हो जाती हैं, तो सिनेरियो में मैं उसे क्या कह सकता हूं? मैं उसे पैरेललोग्राम कह सकता हूं। देयरफॉर मेरे पास में पी क्यू आर एस क्या होगा? बोला सर पी क्यू आर एस आपके पास में एक पैरेललोग्राम होगा। मैंने ये तीनों स्टेटमेंट क्या कर दिए? प्रूफ कर दिए। मैंने एस आर पैरेलल ए सी के प्रूफ कर दिया, एंड एस आर की जो डिस्टेंस है वो हाफ ऑफ इसी के इक्वल है, ये हमने प्रूफ कर दिया। साथ के साथ हमने क्या प्रूफ किया? साथ के साथ हमने ये प्रूफ किया कि देखो हमारे पास में जो पी क्यू की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? एस आर के है, एंड पी क्यू आर एस आर कैसे हैं? पैरेलल भी हैं, एंड पी क्यू आर एस मेरे पास में क्या है? एक पैरेललोग्राम है। ये तीन स्टेटमेंट हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रूफ करने थे, और ये तीनों स्टेटमेंट हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रूफ भी कर दिए। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड क्वेश्चन है। ये हमें क्या कहता है कि एबीसीडी मेरे पास में एक रोम्बस है। क्या है? एक मेरे पास में रोम्बस है जिसका नाम है एबीसीडी। इस रोम्बस के अंदर पी क्यू आर और एस मिड पॉइंट्स हैं मेरे पास में साइड ए बी, बी सी, सी डी और डी ए के। तो अगर देखा जाए, स्ट्रक्चर को समझा जाए, तो स्ट्रक्चर कुछ यूं है। ए बी सी डी मेरे पास में क्या है? बोला सर ए बी सी डी हमारे पास में रोम्बस है। दैट मीन्स इसकी सारी साइड्स कैसी होंगी? बोला सर इक्वल होंगी, कैसे आनो? साथ के साथ हमें क्या गिवन है कि ए बी का एक मिड पॉइंट है पी, बी सी का कोई मिड पॉइंट है क्यू, एंड सी डी का कोई मिड पॉइंट है आर, और मेरे पास में ए डी का कोई मिड पॉइंट है एस, यस या नो? अब अगर देखा जाए पी मिड पॉइंट है, क्यू मिड पॉइंट है, आर मिड पॉइंट है, एस मिड पॉइंट है इन पर्टिकुलर साइड्स का, तो हमें प्रूफ करना है कि देखो इन मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लेते हो ना, तो एक पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल बनता है। पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल बनता है, और ये जो क्वाड्रिलेटरल है आपके पास में क्या है? एक रेक्टेंगल है। क्या है आपके पास में? ये एक रेक्टेंगल है। ये बात हमें इसे पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रूफ करनी है। क्या करनी है हमें? ये बात पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रूफ करनी है। अब इस क्वेश्चन को करें तो जरा देखो, सबसे पहले गिवन स्टेटमेंट लिख लें। बोला हाँ सर गिवन स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अब गिवन स्टेटमेंट क्या है? बोला सर ए बी सी डी मेरे पास में एक रोम्बस है। क्या है? एबीसीडी मेरे पास में एक रोम्बस है। अगर एबीसीडी एक रोम्बस है दैट मींस क्या होगा? बोला सर ए बी की साइड, बी सी की साइड, सी डी की साइड और ए डी की साइड, ये सारी साइड्स आपस में कैसी हैं? इक्वल भी हैं, एंड जो मेरे पास में अपोजिट साइड्स है वो कैसी हैं? पैरेलल भी हैं, यस या नो? साथ के साथ मुझे क्या गिवन है? एंड पी क्यू आर एंड एस जो है ना मेरे पास में आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी साइड के, यस या नो? पी क्यू आर एस क्या है मेरे पास में? मिड पॉइंट्स है ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी साइड के, यस या नो? अब अगर देखा जाए पी मिड पॉइंट है किसका? ए बी साइड का। दैट मीन्स मेरे पास में क्या होगा? बोला सर ये ए बी साइड को अगर मैं दो इक्वल पोर्शन में क्या करता हूं? स्प्लिट करता हूं, यानी ए बी साइड को अगर मैं हाफ पोर्शन में स्प्लिट करता हूं तो इसके दो पोर्शंस बनते हैं। एक बनेगा ए बी, दूसरा बनेगा पी बी। एक क्या बनेगा? ए पी, दूसरा बनेगा क्या? प्लस सर दूसरा हमारे पास बनेगा बीपी, यस या नो? यानी ए बी का हाफ मेरे पास में ए पी
बीपी है। सिमिलरली मेरे पास में देखो बीसी साइड के अंदर क्यू क्या था, मिड पॉइंट था ना, तो यानी अगर देखा जाए बीसी का अगर मैं हाफ करता हूं तो मेरे पास में दो पोर्शन बनते हैं, एक बनेगा बी क्यू एंड दूसरा बनेगा मेरे पास में सी क्यू। एक बनेगा बी क्यू, दूसरा बनेगा मेरे पास में सी क्यू। यस या नो? एंड अगर देखा जाए मुझे और क्या गिवन है कि सर आर भी मिड पॉइंट है सीडी का, दैट मीन्स सीडी डिस्टेंस का अगर मैं हाफ करता हूं तो वो सी आर या डी आर डिस्टेंस के इक्वल है। सिमिलरली अगर ए डी डिस्टेंस का हम हाफ करते हैं तो वो मेरे पास में ए एस या डी एस डिस्टेंस के इक्वल है। यस या नो? क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब सिंस अगर लॉजिकली देखा जाए तो देखो ए बी का हाफ करने पे ए पी डिस्टेंस बनेगी, और अगर मैं बात करूं ए बी का हाफ करता हूं तो बी पी डिस्टेंस भी बन सकती है। क्यों? क्योंकि पी मेरे पास में मिड पॉइंट था, और ये सारे स्टेटमेंट मैं लिख सकता हूं। अब अगर देखें हमें प्रूफ क्या करना है, बोला सर हमें प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, बोला सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि देखो ये मिड पॉइंट्स है ना आपके पास में पी क्यू आर एस, इनको आप जब कंबाइन करते हो तो ये पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल बनता है, इसे हमें एक रेक्टेंगल प्रूफ करना है। यस या नो? अब अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास में देखो एबीसीडी एक रोम्बस है। यस या नो? अब सिंस रोम्बस तो है ही एंड इस रोम्बस में मेरे पास में एसी क्या है, प्लस सर इस रोम्बस में एसी मेरे पास में एक डायगोनल है एंड बीडी भी एक क्या है, डायगोनल है। क्लियर है क्या? अब अगर देखा जाए तो देखो एसी डायगोनल, बीडी डायगोनल है, पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स हैं। यस या नो? और उनके रेफरेंस में मेरे पास में गिवन सिनॉप्सिस बनता है, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस मेरे पास में क्या है, एक रेक्टेंगल है। अब सिंस पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो एक बात बताओ, हमें एक चीज पता है क्या, कि अगर पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम हो जाए और उस पैरेललोग्राम के अंदर वर्टेक्स पे एटलीस्ट वन एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, यानी कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जहां पे एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, तो हमें पता है कि पी क्यू आर एस क्या होगा, एक पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल होगा। यस या नो? अब जरा इसे प्रूफ करें तो देखो सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। अब अगर पर्टिकुलरली क्वेश्चन में देखा जाए तो देखो सबसे पहले बात करते हैं इन ट्रायंगल एबीसी। कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल एबीसी। कौन से ट्रायंगल में? ए बी सी ट्रायंगल में। यस या नो? P इज द मिड पॉइंट। P क्या है मेरे पास में? मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? ऑफ ए बी साइड। सिमिलरली मेरे पास में क्या, प्लस Q भी एक मिड पॉइंट है ऑफ बी सी साइड। यस या नो? एंड ये जो पी क्यू मेरे पास में लाइन बन रही है ना, यानी पी क्यू जो लाइन सेगमेंट है, बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड, यानी पी क्यू वो लाइन सेगमेंट है, वो तब बनती है जब मैं क्या करता हूं, ए बी के मिड पॉइंट एंड बी सी के मिड पॉइंट को क्या करता हूं, आपस में ज्वाइन करता हूं, ए बी एंड बी सी। अब अगर देखा जाए तो देखो एक पर्टिकुलर ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो थर्ड साइड के रेफरेंस में कैसी होगी, प्लस सर वो थर्ड साइड के रेफरेंस में पैरेलल होती है। ये बात हमें पता है। साथ के साथ जो ये मेरे पास में थर्ड साइड की हाफ की जो डिस्टेंस होगी वो मेरे पास में इस लाइन सेगमेंट के इक्वल होगी। यस या नो? अब ये बात हमें क्यों पता है, बोला सर हमने एक थ्योरम पढ़ी थी। वो थ्योरम क्या थी, बोला सर बाय मिड पॉइंट थ्योरम मैं ये स्टेटमेंट लिख सकता हूं कि जो पी क्यू है वो AC के पैरेलल होगी, साथ के साथ AC की जो डिस्टेंस है उसका अगर मैं हाफ करता हूं तो वो पी क्यू डिस्टेंस के इक्वल होगा। यस या नो? अब अगर इसे इक्वेशन 1 कहें, इसे क्या कहते हैं, इक्वेशन 1। नाउ सिमिलर अगर लॉजिक से अगर देखा जाए तो देखो सिमिलरली अब अगर मैं बात करूं ट्रायंगल ADC में, किस ट्रायंगल में, बोला सर इन ट्रायंगल ADC। कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, ट्रायंगल ADC की बात हो रही है। तो ADC ट्रायंगल के अंदर देखो S क्या है, बोला सर S मेरे पास में मिड पॉइंट है। क्या है? S मेरे पास में मिड पॉइंट है AD साइड का। एंड R मेरे पास में क्या है, बोला सर R भी एक मिड पॉइंट है
ऑफ सी डी साइड का, यस या नो। और अगर ढंग से ऑब्जर्व किया जाए तो एस आर क्या है मेरे पास में, बोला सर एस आर मेरे पास में वो लाइन सेगमेंट है जो इस एडीसी ट्राइंगल में दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे बनती है। तो हमें पता है कि किसी भी पर्टिकुलर ट्राइंगल के अंदर दो साइड के रेफरेंस में जो मिड पॉइंट्स होते हैं उनको जब हम ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन सेगमेंट बनता है ना, ये थर्ड साइड के कैसे होगा, बोला सर ये थर्ड साइड के क्या होगा मेरे पास में, पैरेलल होगा। एंड ये थर्ड साइड की डिस्टेंस का अगर मैं हाफ करता हूं तो ये इस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट के इक्वल होगा। बोला सर ऐसा क्यों, क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, वो थ्योरम कौन सी थी, बोला सर मिड पॉइंट थ्योरम। सो बाय द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम मैं क्या कह सकता हूं, एस आर पैरेलल होगी एसी के एंड एस आर की जो डिस्टेंस है वो एसी के डिस्टेंस के हाफ के इक्वल होगी, यस या नो। अब अगर इस इक्वेशन सेकंड कहें नाउ, अब अगर ऑब्जर्व किया जाए तो देखो सिंस मेरे पास में पी क्यू लाइन पैरेलल है एसी के, यस या नो, एंड एसी लाइन मेरे पास में पैरेलल किसके है, बोला सर एसी लाइन हमारे पास में एस आर लाइन के किसके है, पैरेलल है। साथ के साथ क्या है, बोला सर पी क्यू की जो डिस्टेंस है वो एसी के हाफ डिस्टेंस के इक्वल है एंड एसी के जो हाफ डिस्टेंस है वो मेरे पास में एस आर के इक्वल है, यस या नो। कैसे, बोला सर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 की हेल्प से अगर आप क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को क्या करते हो आप ऑब्जर्व करते हो, तो आपके पास में क्या नोटिसेबल पॉइंट आते हैं कि पी क्यू एसी के पैरेलल है एंड एसी पैरेलल है एस आर के, यस या नो। दैट मीन्स मैं क्या कह सकता हूं, सिंस पी क्यू एसी के एंड एसी एस आर के पैरेलल है, दैट मीन्स पी क्यू एंड एस आर भी आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। एंड सिमिलरली पी क्यू की जो डिस्टेंस है वो ए सी के डिस्टेंस के हाफ के इक्वल है, दैट मीन्स पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड हाफ ऑफ ए सी की जो डिस्टेंस है वो मेरे पास में एस आर डिस्टेंस के इक्वल है। दैट मीन्स इफ पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड हाफ ऑफ ए सी इज इक्वल टू एस आर, दैट मीन्स पी क्यू एंड एस आर बोथ इक्वल, यस या नो। दैट मीन्स पी क्यू की डिस्टेंस एंड एस आर की डिस्टेंस कैसी है, इक्वल भी है एंड पी क्यू एंड एस आर लाइन कैसी है आपस में, पैरेलल भी है, यस या नो। अब सिंस अगर देखा जाए मेरे पास में क्वाड्रिलेटरल किसमें, बोला सर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल की अगर बात हो, किस क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है। तो यहां पे अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, क्या कि एक पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल के अंदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स कैसी हो गई, इक्वल भी हो गई, पैरेलल भी हो गई। तो हमें पता है सर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल दोनों हो जाती है, तो उस केस में हम उस क्वाड्रिलेटरल को कह सकते हैं एक पैरेललोग्राम। क्या कह सकते हैं, एक पैरेललोग्राम। दैट मीन्स पी क्यू आर एस क्या है मेरे पास में, सर पी क्यू आर एस मेरे पास में एक पैरेललोग्राम है, यस या नो। सिंस अब पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है तो हमें क्या प्रूफ करना होगा कि हमारे अगर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया जाए, देखो पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया ना, तो अब इसके किसी भी एक वर्टेक्स पे अगर 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, आइदर वो एंगल एस हो, आइदर वो एंगल पी हो, आइदर वो एंगल क्यू हो या आइदर वो एंगल आर हो, अगर इनमें से किसी भी एक एंगल पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाता है तो मैं क्या कह सकता हूं, बोला सर मेरे पास में ये पी क्यू आर एस तब एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो नाउ अब अगर ऑब्जर्व किया जाए तो देखो ए बी साइड, बी सी साइड, सी डी साइड एंड ए डी साइड, ये चारों के चारों साइड्स कैसी हैं आपस में, इक्वल है, यस या नो। हाँ सर, और ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है क्या कि ए बी सी डी एक रोम्बस है और रोम्बस में सारी की सारी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। नाउ अब अगर देखा जाए मेरे पास में अगर ऑब्जर्व करूं ना मैं, तो देखो मेरे पास में डिस्टेंस क्या अगर देखा जाए, यहां से अगर मैं लूं ए डी, क्या है मैंने डिस्टेंस क्या ली ए डी एंड यहां से मैंने डिस्टेंस ली ए बी, तो ए डी एंड ए बी भी क्या है आपस में, इक्वल है। ए डी एंड ए बी साइड्स कैसी हैं आपस में, इक्वल है। अगर मैं क्या कर दूं इस स्टेटमेंट में हाफ मल्टीपल कर दूं बोथ साइड, तो देखो ए डी का हाफ इक्वल होगा मेरे पास में ए बी के हाफ के, यस या नो। और अगर देखा जाए ए डी का हाफ मेरे पास में ए एस है क्या, बोला हाँ सर, ए डी का अगर आप हाफ करते हो तो आपके पास में ए एस डिस्टेंस होती है, आप ए एस लिख सकते हो। सिमिलरली ए बी का अगर हाफ करते हो ना आप, अगर आप ए बी डिस्टेंस का हाफ करते हो तो आप ए पी डिस्टेंस उसे लिख सकते हो,
यस या नो, यानी अगर अब देखा जाए तो मेरे पास में AS डिस्टेंस किसके इक्वल आ गई, AP डिस्टेंस के इक्वल हो गई। यस या नो, यानी AS एंड AP डिस्टेंस कैसी हैं, आपस में इक्वल है। तो अगर देखा जाए, अब मैं अगर ऑब्जर्व करूं तो आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, बोला हाँ सर ट्रायंगल मुझे दिख रहा है। कौन सा ट्रायंगल, बोला सर इन ट्रायंगल ASP। कौन सा ट्रायंगल, ASP। इस ASP ट्रायंगल में अगर देखा जाए AS साइड किसके इक्वल है, बोला सर AS साइड मेरे पास में AP साइड के इक्वल है। दैट मीन्स ये दोनों साइड कैसी हैं, आपस में इक्वल है। अब अगर देखा जाए AS एंड AP साइड इक्वल है किसी भी पर्टिकुलर ट्रायंगल में, देखो ये दोनों साइड इक्वल है, तो एक बार बताओ ये जो एंगल आपके पास में बन रहा है एंगल ASP और एंगल APS कैसे होंगे, बोला सर एंगल ASP और एंगल APS आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों, बोला सर एक पर्टिकुलर ट्रायंगल में अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके रेफरेंस में बनने वाले ऑपोजिट एंगल्स भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट मीन्स द एंगल ऑपोजिट टू equal sides are also equal। कि इक्वल साइड के रेफरेंस में बनने वाले ऑपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। देयरफॉर एंगल ASP एंड APS एंगल कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इसे इक्वेशन हम 3 कह देते हैं। यस या नो। नाउ अब अगर देखा जाए तो देखो, अब ऑब्जर्व करते हैं तो देखो, अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, बोला सर अब मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल DSR की। कौन से ट्रायंगल की, बोला सर ट्रायंगल DSR की बात हो रही है। यानी अगर देखा जाए ट्रायंगल DSR की, और इसको मैं कंपेयर किससे कर रहा हूं, बोला सर इस ट्रायंगल को पर्टिकुलरली हम कंपेयर कर रहे हैं हमारे ट्रायंगल BPQ के रेफरेंस में। किससे कंपेयर कर रहे हैं, BPQ। अब अगर देखा जाए इन दोनों ट्रायंगल को क्या करता हूं मैं, आपस में कंपेयर करता हूं। तो देखो इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल, बोला सर ट्रायंगल आप ले सकते हो DSR एंड ट्रायंगल आप ले लो हमारे पास में BPQ। इन दोनों ट्रायंगल को अगर ढंग से ऑब्जर्व किया जाए तो देखो, सिंस मेरे पास में जो ये DS साइड है, कैसी साइड, DS साइड है, ये मेरे पास में BP साइड के इक्वल होगी। क्या, बोला सर DS साइड BP साइड के इक्वल क्यों होगी। और अगर यहां से देखा जाए जो DR साइड है, कौन सी साइड, बोला सर ये जो DR साइड है ये मेरे पास में BQ साइड के इक्वल होगी। बोला सर DS BP के और DR BQ साइड के एंड SR मेरे पास में इक्वल होगी PQ साइड के। बोला सर इन ट्राइंगल में आपने ये 3 साइड्स इक्वल लिखे, बट क्यों, तो सिंस अगर ऑब्जर्व करो तो देखो AB BC CD और AD साइड कैसी हैं आप, बोला सर सारी की साइड्स आपस में इक्वल हैं। यस या नो। और S क्या है मेरे पास में, बोला सर S मेरे पास में मिड पॉइंट है AD का। यस या नो। S किसका मिड पॉइंट है, AD का। तो एक बात बताओ मेरे पास में, तो देखो मैं अगर बोलूं सर AD और कौन सी साइड, बोला सर AD और मेरे पास में कौन सी साइड कहूं मैं, बोला सर अगर देखा जाए मैं बात करता हूं AD और मेरे पास में कौन सी साइड AB साइड कैसी होंगी, बोला सर ये दोनों साइड इक्वल है। AD और AB साइड कैसी हैं, आपस में इक्वल है। तो अगर देखा जाए ये दोनों साइड इक्वल है तो इनका हाफ यानी हाफ ऑफ AD हाफ ऑफ AB भी तो इक्वल होगा। अब हाफ ऑफ AD को क्या लिख सकते हैं, बोला सर हम हाफ ऑफ AD को लिख सकते हैं DS। यस या नो। हाफ ऑफ AD को हम DS साइड लिख सकते हैं। ये बात हमें पर्टिकुलर क्वेश्चन में पता भी है, यानी ये गिवन स्टेटमेंट है। सिमिलरली हाफ ऑफ AB को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे BP भी लिख सकते हैं। यानी अगर देखा जाए तो DS एंड BP कैसी हुई, बोला सर ये तो इक्वल साइड हुई। सिमिलर अगर लॉजिक से देखें तो देखो, अगर अब मैं बात करूं किसकी, बोला सर CD और कौन सी साइड, बोला सर CD और आपके पास में कौन सी साइड, BC साइड भी तो इक्वल है। दैट मीन्स हाफ ऑफ CD एंड हाफ ऑफ BC भी तो इक्वल होगा। और हाफ ऑफ CD की अगर बात करें, किसकी, हाफ ऑफ CD की अगर बात करें तो क्या मैं उसे DR नहीं कह सकता क्या, बोला हाँ सर हाफ ऑफ CD को आप DR कह सकते हो और हाफ ऑफ BC को आप BQ कह सकते हो। यस या नो। यानी अगर देखा जाए DR एंड BQ साइड भी कैसी हैं, आपस में इक्वल है। और अब बात करें सर SR एंड PQ क्यों इक्वल है, बोला भाई PQRS क्या है आपके पास में, एक पैरेललोग्राम है। ये बात आपने पहले ही प्रूफ की है। यस या नो।
कि पी क्यू आर एस क्या है, मेरे पास में एक पैरेललोग्राम है और हमें पता है पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, बोला सर पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स होती हैं इक्वल, दैट मीन्स पी एस आर एंड पी क्यू साइड कैसी हुई, इक्वल हुई। अब अगर ऑब्जर्व करें तो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर 3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल मिले, यस या नो। अब किसी भी दो ट्राइंगल के अंदर 3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल मिल जाते हैं, और कैसे कि इन तीनों के रिस्पेक्ट में बनने वाली तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, दैट मींस ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों? क्योंकि ये एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल को फुलफिल कर रहे हैं। कौन से रूल को फुलफिल कर रहे हैं? एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल को फुलफिल कर रहे हैं। अब अगर ऑब्जर्व किया जाए तो देखो डीएसआर एंगल, कौन सा एंगल, बोला सर देखो डीएसआर एंगल एंड एंगल आपके पास में बीपीक्यू एंगल, कौन सा एंगल, बोला सर डीएसआर एंगल एंड एंगल हमारे पास में बात करें बीपीक्यू एंगल की, तो इन दोनों एंगल को अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करते हो, क्या डीएसआर एंगल और बीपीक्यू एंगल कैसे हैं आपस में, तो सर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि सर ये मेरे पास में क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, और हमें पता है अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनको रेस्पेक्ट में बनने वाले कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो सारे कैसे होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स डीएसआर एंड बीपीक्यू एंगल्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज डीएसआर एंड बीपीक्यू ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, यस या नो। अब अगर ये दोनों एंगल्स मेरे पास में कैसे हो गए, इक्वल हो गए, दैट मीन्स अगर देखा जाए मेरे पास में डीएसआर एंगल एंड बीपीक्यू एंगल कैसे हो गए, बोला सर ये दोनों एंगल मेरे पास में इक्वल हो गए, यस या नो। अब अगर कहूं मैं डीएसआर एंगल को एंगल 3 कहूं और मैं क्या कहूं एंगल बीपीक्यू एंगल को एंगल 4 कहूं, क्या कहूं, एंगल डीएसआर को एंगल 3 कहूं, एंगल बीपीक्यू एंगल को 4 कहूं, और अगर देखा जाए मेरे पास में एएसपी एंगल को मैं कहता हूं एंगल 1 और एपीएस एंगल को अगर मैं एंगल 2 कहूं, तो ऑब्जर्व करो स्ट्रक्चर को और समझ, एंगल 2 कहूं। अब अगर देखा जाए इस चीज को समझा जाए तो देखो, अब अगर मैं स्ट्रक्चर को ढंग से ऑब्जर्व करता हूं तो देखो यहां पे अगर मैं क्लियरली देख पा रहा हूं, क्या देख पा रहा हूं क्लियरली, कि सर देखा जाए मेरे पास में देखो मेरे पास में साइड कुछ यूं थी, बोला सर ये मेरे पास में ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल था, यस या नो। इस क्वाड्रिलेटरल में मेरे पास में क्या थी, बोला सर एक हमारे पास में थी कौन सी साइड, बोला सर मेरे पास में 3 मिड पॉइंट्स थे, सॉरी 4 क्या थे मिड पॉइंट्स है, पी क्यू आर और एस। ये चारों मिड पॉइंट्स क्या होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं, यस या नो, क्या होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं। अब अगर ढंग से ऑब्जर्व किया जाए तो एक चीज देखो, ये मेरे पास में कौन सा एंगल था, बोला सर ये मेरे पास में एंगल था 1, सॉरी कौन सा एंगल, बोला सर ये था मेरे पास में एंगल 3, यस या नो। और ये कौन सा एंगल था, बोला सर ये एंगल मेरे पास में था 4, एंड ये जो एंगल था ये था एंगल 1, और ये जो मेरे पास में एंगल था ये आपने कहा था, ये आपने एंगल 2 इसे कहा था। यानी अगर देखा जाए, अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो देखो मेरे पास में ए एस और डी एक स्ट्रेट लाइन है क्या, बोला हाँ सर एक स्ट्रेट लाइन है। और अगर देखा जाए इसमें से एस आर एक मेरे पास में रे की तरह एक्ट कर रही है क्या, बोला हाँ सर एक्ट तो कर रही है। यानी देखा जाए ए एस डी मेरे पास में क्या थी, एक स्ट्रेट लाइन थी, एस आर मेरे पास में एक लाइन सेगमेंट है जो इसे इंटरसेक्ट कहाँ करती है, बोला सर एस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो एक बात बताओ, यहां से जो मेरे पास में एंगल बने, बोला सर कौन से एंगल, बोला देखा जाए सर एंगल डी एस आर एंड एंगल ए एस आर, कौन से एंगल, बोला सर एंगल डी एस आर प्लस एंगल ए एस आर, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले दो एडजेसेंट एंगल्स है क्या, बोला हाँ सर। तो हमें पता है एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले दो एडजेसेंट एंगल्स यानी दो नेबरिंग एंगल्स क्या होते हैं, बोला सर ये लीनियर पेयर होते हैं, यानी इनका सम कितना होगा, बोला सर इनका सम होगा 180 डिग्री। नाउ अब अगर मैं एंगल ए एस आर को ऑब्जर्व करता हूं, किस एंगल को ऑब्जर्व करूं, ए एस आर को, अगर एंगल ए एस आर को ढंग से ऑब्जर्व कर रहा हूं तो देखो ए एस आर एंगल के अंदर देखा जाए एस पी मेरे पास में एक लाइन नहीं है, बोला हाँ सर। तो अगर देखा जाए मेरे पास में एस पी लाइन की वजह से ए एस आर एंगल दो पोर्शन में स्प्लिट होता है, यस या नो। कौन कौन से एंगल, बोला सर एक मेरे पास में एंगल है ए एस पी और दूसरा एंगल है मेरे पास में एंगल पी एस आर, यस या नो। एक एंगल है मेरे पास में ए एस पी, दूसरा एंगल है मेरे पास में एंगल पी एस आर, यस या नो। यानी ए एस पी प्लस पी एस आर अगर ऐड करते हैं तो मेरे पास में एंगल ए एस आर बनता है, यस या नो। अगर इसे इक्वेशन ए कहूं, इसे इक्वेशन बी कहूं,
तो इक्वेशन ए एंड बी से मैं क्या कह सकता हूँ, बोला सर इक्वेशन ए एंड बी को अगर आपस में कंपेयर करें तो देखो हम लिख सकते हैं एंगल डी एस आर प्लस एंगल ए एस पी, क्योंकि ए एस आर की जगह ए एस पी प्लस पी एस आर लिखा जा सकता है। बोला हाँ सर, एंगल डी एस आर प्लस एंगल ए एस पी प्लस एंगल पी एस आर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। बोला सर ये वैल्यू हमारे पास में होगी 180 डिग्री। कितनी होगी ये वैल्यू। बोला सर ये वैल्यू हमारे पास में 180 डिग्री होगी। क्लियर है क्या। अब अगर देखा जाए तो ऑब्जर्व करो, एंगल डी एस आर को मैं एंगल 3 कह रहा हूँ क्या। बोला हाँ सर। एंगल ए एस पी को मैं कौन सा एंगल कह रहा हूँ। बोला सर एंगल ए एस पी को आप एंगल 1 कह रहे हो। क्या कह रहे हो, एंगल 1 कह रहे हो। प्लस एंगल पी एस आर, ये वैल्यू कितनी हुई। तो सर ये वैल्यू हमारे पास में 180 डिग्री हुई। इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं। इसे क्या कह देते हैं, इक्वेशन 1 नहीं, इसे इक्वेशन ए नाम दे देते हैं। 1 हम पहले यूज कर चुके हैं ना। तो देखो एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल पी एस आर की वैल्यू कितनी बोले सर 180 डिग्री हुई। सिमिलरली अगर देखा जाए तो देखो स्ट्रक्चर रिकॉल करें। बोला सर ए बी सी डी मेरे पास में क्या है। बोला सर ये मेरे पास में साइड्स हैं एक पर्टिकुलर रोम्बस की, यस या नो। अब अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो देखो ये मेरे पास में एक हुई, ये एक स्ट्रक्चर हुआ, आपस में कनेक्ट, यस या नो। और एसी क्या था मेरे पास में, एज अ डायगोनल था, यस या नो। ये एंगल हम 3 कह रहे हैं, इसे हम 1 कह रहे हैं, यस या नो। इसे हम 2 कह रहे हैं, इसे हम एंगल 4 कह रहे थे, यस या नो। अब अगर देखा जाए तो देखो नाउ, अब अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो देखो ए पी बी, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन थी। बोला हाँ सर, ए पी बी भी एक स्ट्रेट लाइन थी, यस या नो। और इस स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर देखा जाए मेरे पास में पी क्यू क्या काम कर रहा है। बोला सर पी क्यू को अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं ए पी बी में, पी क्यू मेरे पास में एक लाइन सेगमेंट है ऑन ए एस ए पी बी में, यस या नो। यानी देखा जाए पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है मेरे पास में ए पी बी में, यस या नो, पी पॉइंट पे। यानी अगर देखा जाए इस रेस्पेक्ट में जो मेरे पास में एंगल पूरा बन रहा है ना, एंगल ए पी बी, ये 2 पोर्शन में स्प्लिट होता है। और अगर देखा जाए एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे मेरे पास में 2 एंगल फॉर्म होते हैं एडजेसेंट एंगल्स, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे। बोला सर हमें पता है, हमें क्या पता है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले 2 एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं। यानी अगर इसे कहा जाए एंगल ए पी क्यू एंड एंगल बी पी क्यू की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है मेरे पास में लीनियर पेयर है, यस या नो। अब अगर देखा जाए मेरे पास में जो एंगल ए पी क्यू था, कौन सा एंगल, ए पी क्यू। अब इस एंगल ए पी क्यू में मेरे पास में क्या है। बोला सर ऐसे एक लाइन आती है जिस वजह से ए पी क्यू 2 पोर्शन में स्प्लिट होता है। कौन से 2 पोर्शन है। बोला सर एक एंगल होगा ए एस पी प्लस एंगल एस पी क्यू। यानी अगर देखा जाए एंगल ए पी क्यू 2 पोर्शन में स्प्लिट होता है, एंगल ए पी एस और एंगल एस पी क्यू। अब अगर देखा जाए इन दोनों स्टेटमेंट को हम आपस में कंपेयर करते हैं तो देखो मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में से ए पी क्यू की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ। बोला सर आप ए पी क्यू की जगह एंगल ए एस पी प्लस एंगल एस पी क्यू लिख सकते हैं। सिंस ए पी क्यू ऐड हो रहा था बी पी क्यू से, यानी अगर स्टेटमेंट को आगे फर्दर लिखें तो क्या होगा। बोला सर ये मेरे पास में स्टेटमेंट हो जाएगा एंगल ए एस पी प्लस एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल बी पी क्यू की वैल्यू कितनी हुई 180 डिग्री। सिंस अगर देखा जाए हम एंगल ए एस पी को क्या लिख रहे थे। बोला सर एंगल ए एस पी को हम लिख रहे थे एंगल 2, एंगल एस पी क्यू हमें नहीं पता, यस या नो। एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल कौन सा। बोला सर प्लस एंगल हमारे पास में क्या है बी पी क्यू। यानी देखा जाए एंगल बी पी क्यू को हमने क्या लिखा। बोला सर एंगल 4 की वैल्यू कितनी हुई 180 डिग्री। अब अगर देखा जाए तो देखो एंगल 2 प्लस एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल 4 की वैल्यू कितनी है। बोला सर ये वैल्यू हमारे पास में 180 डिग्री है। कितनी है, एंगल 2 प्लस एंगल 4 की वैल्यू को अगर ऐड करें एंगल एस पी क्यू से तो मेरे पास में वैल्यू कितनी है 180 डिग्री है। अगर इसे इक्वेशन बी कहें तो देखो नाउ, अब अगर ऑब्जर्व किया जाए तो देखो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी। अब इक्वेशन ए क्या थी मेरे पास में। बोला सर इक्वेशन ए मेरे पास में थी क्या कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल कौन सा। बोला सर एंगल मेरे पास में एंगल पी एस आर, यस या नो। कौन सा एंगल, एंगल पी एस आर, यस या नो। साथ के साथ मेरे पास में ये जो वैल्यू है एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल पी एस आर की वैल्यू कितनी है। बोला सर 180 डिग्री।
एंगल बी क्या मेरे पास इक्वेशन बी क्या था, बोला सर एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल एस पी क्यू की जो वैल्यू है ये भी मेरे पास में कितनी है, बोला सर ये वैल्यू भी 180 डिग्री है। सिंस देखा जाए दोनों स्टेटमेंट का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल है, दैट मीन्स ये एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल पी एस आर की जो सम की वैल्यू है वो मेरे पास में एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल एस पी क्यू के सम के इक्वल है। अब अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में हमने ये जो एंगल है ना, बोला सर एंगल डी एस आर, इसे एंगल 3 कहा था, और कौन सा एंगल, बोला सर एंगल बीपीक्यू का एंगल 4 कहा था, इसे एंगल 1 और इसे एंगल 2। यस या नो। अब अगर देखा जाए मेरे पास में एपीएस ट्राइंगल में देखो एपी और एएस साइड इक्वल थी, जिस रेफरेंस में हमने एंगल 1 और एंगल 2 कैसे कहे थे, बोला सर इक्वल थे। हमने बीपीक्यू एंड डीएसआर ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा था और उसके रेफरेंस में एंगल 3 और एंगल 4 को क्या कहा था, इक्वल कहा था। तो अगर अब देखा जाए इस रेफरेंस में तो देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल पी एस आर, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल पी एस आर, तो देखो 2 की जगह एंगल 1 लिखा जा सकता है, 4 की जगह एंगल 3 प्लस एंगल एस पी क्यू। अब अगर देखा जाए पी एस आर एंगल और एस पी क्यू एंगल में दोनों में एंगल 1 और एंगल 3 ऐड हो रहे हैं, दैट मीन्स अगर देखा जाए ये दोनों स्टेटमेंट कैसे मेरे पास में इक्विवेलेंस प्रॉपर्टी को भी फॉलो अप कर रहे हैं। तो दो डिफरेंट टर्म्स में, अगर दो डिफरेंट टर्म्स में क्या सेम टर्म ऐड हो रही है फिर भी ये इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों टर्म्स डिफरेंट नहीं है। दैट मीन्स कि एंगल पी एस आर की जो वैल्यू है वो एंगल एस पी क्यू के इक्वल होगी। कैसे आनो, यानी एंगल पी एस आर और एस पी क्यू कैसे हैं, आपस में इक्वल हैं। अब अगर देखें नाउ पी क्यू आर एस क्या है मेरे पास में, एक पैरेललोग्राम है, ये बात हमने प्रूव की थी। इसमें बताओ पी क्यू और एस आर लाइन कैसी है, बोला सर ये आपस में पैरेलल है। और तो बताओ ये एस पी कैसे एक्ट कर रही है, बोला सर एस पी मेरे पास में एक डायगोनल की तरह, सॉरी एक मेरे पास में ट्रांसवर्सल की तरह, क्या एक ट्रांसवर्सल की तरह एसपी कैसे एक्ट कर रही है, एज अ ट्रांसवर्सल। यस या नो। अब अगर एसपी ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है तो बताओ एंगल पीएसआर प्लस एंगल एसपीक्यू ये दोनों एंगल कैसे हुए, बोला सर पैरेलल लाइंस पे बनने वाले ट्रांसवर्सल की वजह से ये दोनों एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स हुए। यस या नो, कैसे एंगल्स हुए, को इंटीरियर एंगल्स हुए। और हमें पता है ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस पे बनी है तो कोइंटीरियर एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। सिंस पीएसआर और एसपीक्यू एंगल कैसे हैं, बोला सर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, देयरफॉर एंगल पीएसआर इक्वल्स टू एसपीक्यू है, ये बात हमने अभी प्रूव की थी। यस या नो। तो यानी देखो पीएसआर और एसपीक्यू का सम कितना है 180 डिग्री, यानी एंगल पीएसआर प्लस एंगल पीएसआर का सम भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्यों, प्लस सर पीएसआर और एसपीक्यू इक्वल हैं तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में एसपीक्यू को रिप्लेस करके पीएसआर भी लिखा जा सकता है। ये कितना हो जाएगा, प्लस सर ट्वाइस ऑफ पीएसआर, ये वैल्यू हो गई 180 डिग्री, यानी पीएसआर की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 180 का हाफ यानी कि 90 डिग्री। दैट मीन्स एंगल पीएसआर मेरे पास में 90 है जो कि मेरे पास में एंगल एसपीक्यू भी है। अब अगर ये दोनों एंगल्स मेरे पास में 90 डिग्री हो गए, सिंस अगर देखें पी क्यू आर एस क्या था, बोला सर पी क्यू आर एस तो एक पैरेललोग्राम था। यस या नो, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम था और पैरेललोग्राम में क्या आ गया मेरे पास में, पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम में क्या हो गया मेरे पास में, विथ एटलीस्ट वन ऑफ इट्स एंगल कैसे हो गए मेरे पास में, राइट एंगल हो गए, कैसे हो गए, राइट एंगल हो गए। तो किसी भी पैरेललोग्राम में एटलीस्ट उसका एक एंगल कितने डिग्री का हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए। देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूं कि पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल होगा। क्लियर है क्या, क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और अब नेक्स्ट पार्ट में हमें चैप्टर के रिगार्डिंग एक्सरसाइज 8.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। सो थैंक यू एंड जय हिंद।